हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त दीपक जैन। एंड हाल ही में हमारी IBPS पीओ एंड IBPS क्लरिकल की जो रिजल्ट है वो आउट हुए हैं। एंड काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका IBPS पीओ क्रैक होगा, कुछ ऐसे होंगे जिनका क्लरिकल क्रैक हुआ होगा, एंड काफ़ी सारे ऐसे भी होंगे जिनके दोनों क्रैक होंगे। तो आज का वीडियो इसलिए स्पेशल हो जाता है कि जब एक कैंडिडेट बैंकिंग की तैयारी करता है एंड जब वो फाइनली उसको क्रैक कर लेता है, तो सबसे पहले उसके दिमाग में एक क्यूरियोसिटी होती है कि यार भाई, अब जिस चीज़ के लिए हमने इतनी मेहनत की थी, अब उसको हम ज्वाइन करने वाले हैं, तो हमारी एक्चुअली में जो सैलरी है वो कितनी बनने वाली है, लाइक उनकी क्या नेट सैलरी पड़ने वाली है, क्या उनकी ग्रोथ पड़ने वाली है। प्लस इसी के साथ ये वीडियो उनके लिए, उन कैंडिडेट के लिए भी स्पेशल होगा जो 2025 की आने वाली जो वैकेंसी है बैंकिंग एग्जाम्स की, उनके लिए प्रिपेयर करेंगे। क्योंकि देखो, सैलरी अपने आप में एक मोटिवेशन फैक्टर होता है। एंड स्पेशली जब अगर बात की जाए कि अगर आप बैंक में एज अ पीओ ज्वाइन करते हो, तो आपको जो हैंडसम सैलरी मिलती है वो मतलब ऐसा नहीं होता कि वो मतलब अगर आप एज अ पीओ ज्वाइन करते हो तो आपकी जो सैलरी होती है उससे आप सिर्फ अपनी जरूरत ही नहीं, उससे आप अपनी ख्वाहिशें भी पूरी कर सकते हो। तो चलिए हम देखते हैं कि अगर आप बैंक में पीओ ज्वाइन करते हो तो आपकी क्या सैलरी पड़ने वाली है पीओ की। लाइक ये जो सैलरी स्लिप है सर की ज्वाइनिंग हुई थी सितंबर 2024 में। एंड ये जो सैलरी स्लिप है ये आपकी फरवरी 2025 की है। तो इस सैलरी स्लिप से क्या होगा ना कि आपको एग्जैक्ट आइडिया लगेगा कि अगर आप बैंक में एज अ फ्रेशर या एज अ न्यू ज्वाइनिंग एज अ पीओ ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपको क्या एग्जैक्ट इन हैंड सैलरी, लाइक आपकी क्या ग्रोथ सैलरी पड़ने वाली है, क्या आपकी नेट सैलरी पड़ने वाली है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बेसिक पे की, तो देखो आपका बेसिक पे जो बन रहा है पीओ में, ये आपका रह रहा है 48,480 का। इस पे आपको जो डीए मिल रहा है 10,000 का मिल रहा है। डीए क्या होता है ना कि एक्चुअली में आपका क्वार्टरली इंक्रीज होता है, जैसे जैसे आपका इन्फ्लेशन बढ़ेगा वैसे वैसे आपका डीए में भी इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। एंड इससे आपको जो सैलरी है उसमें हर क्वार्टर पे आपको कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड इसके अलावा आपको लर्निंग अलाउंस मिल रहा है 850 का, उस पर डीए मिल रहा है। आपको स्पेशल अलाउंस मिल रहा है 12,800 का, एंड उस पर भी डीए मिल रहा है। HRA आपका जो है 48 रुपये का है। आपको सिटी कंपनसेटरी अलाउंस मिल रहा है 2300 रुपये का। इसके अलावा अगर बात की जाए तो देखो, ये जो कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन आप देख रहे हैं ये एक्चुअली में दो पार्टीशन में होती है। लाइक एक तो उसमें कंट्रीब्यूशन होता है एम्प्लॉय का होता है, एक होता है एम्प्लॉयर का। एम्प्लॉयर मतलब आपकी बैंक बैंक जो होती है 14% देती है, जो आपका एम्प्लॉय मतलब जो आप हो, आप इसमें 10% कंट्रीब्यूट करते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो ये टोटल अर्निंग बैठ रही है, ये आपकी बैठ जाती है अप्रॉक्स 90,732 की। एंड ये जो डिडक्शन आप देख रहे हैं, एक्चुअली में मैं इसको डिडक्शन नहीं बोलूँगा, मैं आपको बोलूँगा कि एक्चुअली में आपकी एक सेविंग है, ठीक है। ये जो आप रिटायर होंगे ये कलेक्ट करके आपका अमाउंट आपके रिटायरमेंट के बाद आपको दे दिया जाता है। तो ये जो आपकी ग्रॉस पड़ रही है 90,000 की, इसमें से फिलहाल का जो डिडक्शन है, जो आपका इन्वेस्टमेंट है 14,300, इसको हटा दिया जाए तो आपकी जो नेट सैलरी पड़ जाती है वो 76,430 की पड़ जाती है। तो हमने जो सैलरी स्लिप देखी, उसके अलावा अब हम बात करने वाले कि अगर आप बैंक में पीओ ज्वाइन करते हो तो आपको क्या पर्क्स एंड क्या अलाउंस एड ऑन करके आपको मिलते हैं, जो कि आपकी सैलरी को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो देखो, आपको सबसे पहले तो फर्नीचर का अलाउंस मिलता है। ये अप्रोक्स आपका रहता है 12,000 प्लस जीएसटी का, एंड ये आपको हर 5 साल में एक बार मिलता है। इसके अलावा बात करूँ तो आपको मेडिकल की फैसिलिटी मिलती है। मेडिकल में देखो, सबसे पहले तो आपको कैश, आपको मेडिकल कैश मिलता है। ये भी आपका 12 से 13,000 समथिंग पर ईयर का रहता है। एंड इसी के अलावा एक और फैसिलिटी रहती है कि आप या फिर आपका कोई डिपेंडेंट है फैमिली में, अगर उनका कहीं पे ट्रीटमेंट चल रहा है या फिर कहीं पे वो भर्ती है या फिर उनकी कोई भी मेडिसिन वगैरह, इवन कुछ भी छोटी मोटी भी है, तो इसका पूरा ओवरऑल खर्चा है वो बैंक उठाती है, ठीक है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आपको पीएलआई की सुविधा उपलब्ध रहती है। पीएलआई मतलब जो बैंक अपना प्रॉफिट डिक्लेयर करती है, तो वो अपने एम्प्लॉय को भी उनके 5 या 10 दिन का जो सैलरी बनती है उसको उनके खाते में क्रेडिट कर देती है। बैंक टू बैंक चीज़ें थोड़ी सी डिफर करती हैं, मैंने पहले भी बोला है। कुछ बैंक 5 दिन का देती हैं, कुछ बैंक आपको 10 दिन की आपकी सैलरी आपको एक खाते में क्रेडिट कर देती है। इसी के अलावा अगर बात की जाए तो देखो, आपको लोन में भी काफ़ी ज़्यादा सुविधा मिलती है। लोन में अगर आप होम लोन लेते हैं या फिर आपका कार लोन होता है, तो आपको जो इंटरेस्ट पड़ता है वो एसआई पे पड़ता है। इसी के साथ जो इंटरेस्ट रेट रहता है वो अप्रोक्स 5 से 6% या उसी के आसपास का इंटरेस्ट रेट आपको, अगर आप एज अ एम्प्लॉय रहते हैं तो आपको ये इंटरेस्ट रेट पड़ता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आपको पेट्रोल भी पर मंथ के हिसाब से मिलता है। अगर आप प्रोफेशन में है तो मैं भी आपको 20-25 लीटर मिले, बट एक ऑफिसर को 40, अगर आपके पास बाइक है तो 40 लीटर तक का पेट्रोल रहता है। एंड अगर आपके पास कार है तो इवन 45 लीटर तक का आपको पेट्रोल का अलाउ रहता है। एंड अगर इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो बाइक या कार है वो आपके नाम से रजिस्टर होनी चाहिए, ठीक है। एंड इसी के अलावा कुछ छोटे मोटे अलाउंस भी हैं, लाइक आपका ब्रीफ केस का मिलता है 4 ईयर समथिंग का पर 3 ईयर पे।
आपको इसके अलावा लीज भी मिलता है आपको रहने के लिए। आप जब बोल सकते हैं आप जो रेंटल रूम पे रहते हैं या फ्लैट पे रहते हैं तो आपको उसका भी रीइंबर्समेंट मिलता है। ये डिफर करता है लोकेशन पे भी एंड बैंक टू बैंक भी। लाइक आप गांव के या छोटे एरिया में है तो आपको 8,000 समथिंग का भी हो सकता है, या आप बड़ी सिटी लाइक मुंबई या दिल्ली में है तो आपको इवन 30-25 हज़ार तक के भी आपका बैंक लीज अकोमोडेशन अलाउ कर सकती है। ठीक है, तो इसके अलावा आपका जीआईबी एंड सीआईबी से भी आपका इंक्रीमेंट लगता है। आप जीआईबी का एग्जाम क्रैक करते हैं तो आपका 1 इंक्रीमेंट लगता है, आप सीआईबी क्रैक करते हैं तो आपको 2 इंक्रीमेंट लगते हैं। तो ले दे के अगर बात की जाए तो सिर्फ सैलरी नहीं, सैलरी के अलावा जो पर्क्स है, अलाउंस है, वो भी अपने आप में इतना वेटेज रखते हैं कि आपकी सैलरी इतनी अट्रैक्टिव हो जाती है कि एक बंदा खुद में मोटिवेट भी हो जाता है पढ़ने के लिए, एंड अगर वो काम कर रहा है तो फ्रस्ट्रेशन को भी झेल लेता है। लाइक हम जानते हैं कि बैंक में वर्कलोड ज़्यादा है, लेकिन एक साइड जब अपन वर्कलोड को देखते हैं और फिर एक साइड जब आपकी सैलरी आती है, पर्क्स आते हैं, अलाउंस आते हैं, उसको देखते हैं तो आपका माइंड चेंज होता है कि हाँ यार ठीक है, इतना प्रेशर हम इस सैलरी के लिए झेल सकते हैं। तो चलो, आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप चैनल को वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी।